अगर ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे की पैशन, जिस तरह से हमने कहा कि यार वो यूट्यूब अच्छा तरह से एडिट कर लेता है तो वो एडिटर बनना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंस आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपने जिस तरह से कहा कि यार क्या की फैक्टर्स होना चाहिए, अगर पैशंस और जॉब सिक्योरिटी, या जॉब सिक्योरिटी को हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट, जो भी करियर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेंटर के साथ, विद द हेल्प ऑफ द करियर के साथ, तो फर्स्ट होना चाहिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यूट्यूब एडिटर या 15 साल के बाद भी वो करियर रहेगा। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब एडिटर का करियर, अगर ये इकोनॉमी अगर टेक्निकल ड्रिवन वेरी फास्ट पेस से जा रही है, तो डेफिनिटली एआई, एमएल, ये बज़वर्ड ही रहेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, तो ये आप उस करियर के मामले में ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। सेकंड आता है इनकम पोटेंशियल्स। क्या यूट्यूब क्रिएटर्स, एडिटर्स मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है? मेरे फैमिली के लिए क्या मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता हूँ, इफ अगर इस करियर को मैं चूज़ करना चाहता हूँ? तो सेकंड आपका फैक्टर होना चाहिए जॉब सिक्योरिटी, इनकम पोटेंशियल क्या है उस करियर का। थर्ड फैक्टर्स आता है अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? देखो, नाउ वी न्यू जनरेशंस आर इज नॉट लाइक अ 9 टू 6 जॉब करने वाला न्यू जनरेशन नहीं है। अगर 9 टू 6 जॉब करने वाला जनरेशन थोड़ा-सा ओल्ड था। आज का जनरेशन अगर 2 मंथ के लिए काम करेगा 9 टू 6, 2 साल के लिए काम करेगा, लेकिन 2 साल के बाद वो कहेगा कि नहीं यार, ये रोज़-रोज़ की मर्द की ज़िंदगी है, मुझे बहुत बोर हो रहा है। आई डोंट लाइक दिस जॉब। तो आपको वही जॉब चूज़ करना चाहिए जिस जॉब में आपको हमेशा लगे यहाँ पर अपस्किलिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ आती है। तो ये अपस्किलिंग कहीं पर मुझे न्यू स्किल्स लर्न करने को मिलता है। न्यू स्किल, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू नो। अगर आप 10 साल की बात करें, मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है, एमटी नामक एक कोर्स आया था, करियर आया था, जिसे हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। उस समय ना बहुत से लोग एमटी के लिए एडमिशन लेते थे। मेडिकल कोडिंग की बात आती है 10 साल के बाद। आज आप देखो, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन या एमटी कोई भी करियर नहीं है। ये करियर ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का ये करियर होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि ये करियर अभी आउटडेटेड है। तो अगर करियर का इवोल्यूशन होना चाहिए, तो हमारे पास अपस्किलिंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिस तरह से मैं इस करियर में सस्टेन कर लूँ।